नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल कोर्ट को एक नोटिस भेजा है जिसमें ये कहा गया है कि उनके पास एक PIL है जिसमें विभिन्न तरह के टैक्सों को खत्म करके एक टैक्स लिया जाए, उसके लिए सरकार की राय क्या है। ये जो PIL दायर हुआ है उसे अश्वनी उपाध्याय जी ने डाला है। PIL दोस्तों किसी भी उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। यह हो रहे मूल अधिकारों के हनन के लिए दायर की जाती है। जो अश्वनी जी ने मांग की है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि व्यापारिक वर्ग को इससे सबसे ज्यादा राहत मिलेगी और सरकार को मुनाफा भी होगा और जो तमाम तरह के टैक्स हैं जैसे GST, वैट जैसे सभी झंझटों से निजात मिलेगी। आपको बताते हैं इस PIL में क्या लिखा है। अश्वनी जी का कहना है कि मौर्य काल से देश में वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी ही थी। उस वक्त भारत की GDP दुनिया की 38% थी और आज पता नहीं कितने टैक्स पे करता है एक भारत का नागरिक। और आज अगर बात करें GDP की तो दुनिया की 7.20% ही है। उनका मानना है कि भारत की ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा ये जो तमाम तरह के टैक्स लगाए जाते हैं यही है। वह कहते हैं GST ने भले ही काफी टैक्सेस को मिक्स करके GST में मर्ज कर दिया है, लेकिन टैक्स वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले थे। GST, इनकम टैक्स, वैट, TDS इस तरह के टैक्स आज भी चल रहे हैं। मगर अश्वनी जी ने जो फाइल सरकार को नोटिस की है उसमें उन्होंने मोदी जी से अपील की है कि GST, वैट, इनकम टैक्स, TDS ये जितने भी डिपार्टमेंट है आज इनकी जरूरत ही क्या है। जितनी भी इन डिपार्टमेंट में सैलरी जा रही है, जितना भी एक डिपार्टमेंट पर खर्च किया जाता है साल भर में, वह सरकार के पास ही बचेगा। इतने डिपार्टमेंट आखिर क्यों? वह कहते हैं व्यापारी इनकम टैक्स, GST जैसे टैक्स से परेशान रहता है। हर मंथ इनकम टैक्स का रिकॉर्ड रखना, ऐसे ही वैट का अलग रिकॉर्ड रखना, TDS का अलग से रिकॉर्ड रखना। इस पूरे टैक्स सिस्टम को उन्होंने इस तरह से समझाया है कि जैसे एक किसान खेती में जितना कमाता है वह अपने बच्चे पर जो खर्च करता है, उसे स्कूल भेजता है, उसमें जो पैसा लगता है उस पर टैक्स लगाए। वही किसान डॉक्टर के पास जाता है, वैसे ही उसे वहाँ टैक्स देना होता है। जहाँ जाएगा वहीं टैक्स देगा। कुछ खरीदे या कुछ भी करे वहीं हर जगह टैक्स देना पड़ेगा और अंत में जाकर पूरे साल में जो सैलरी बनी फिर उस पर टैक्स देगा। इसलिए अश्वनी जी का कहना है कि ये सारे टैक्स हटा दिए जाएं। वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी लानी चाहिए जिसे कहते हैं BTT यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। और ये आज करना बड़ा ही आसान है, भले ही पहले करना मुश्किल हो क्योंकि आज डिजिटल इंडिया है। उनका कहना है 48 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं मोदी जी के द्वारा, तो सभी लोग बैंकों से जुड़ चुके हैं। भारत में पहले केवल 55 करोड़ बैंक अकाउंट थे, लेकिन आज जो बढ़कर 225 करोड़ हो चुके हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जन धन अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, अन्य तरह के अकाउंट मिलाकर 225 करोड़ खाते अभी एक्टिव हैं। भारत में कुल परिवारों की संख्या 30 करोड़ है और खाते 225 करोड़। तो इसीलिए अश्वनी जी का कहना है कि आज BTT लागू करना बेहद ही आसान है। वह कहते हैं आज 30 करोड़ परिवार के पास 130 करोड़ आधार एक्टिव हैं। आधार बैंक से लेकर पैन तक हर चीज से लिंक है। तो चलिए जानते हैं ये कैसे होगा। दोस्तों अश्वनी जी कहते हैं लेन देन की लिमिट सेट कर दी जाए, जैसे 5000 से ज्यादा का लेन देन केवल बैंक से ही किया जाए। वह कहते हैं 1000 रुपए की वस्तु पर केवल 10 रुपए का टैक्स लगाया जाए। मतलब सारे टैक्स खत्म कर खरीदारी पर टैक्स लगाना चाहिए। जितने की खरीदारी की उस पर 1% का टैक्स लगना चाहिए। उनका कहना है आज गरीब जनता भी टैक्स पर टैक्स दिए जा रही है। अगर केवल खरीदारी पर टैक्स लगेगा तो लोगों की सैलरी से सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। उन्हें भविष्य में किसी भी इमरजेंसी में इससे हेल्प मिलेगी। दोस्तों यह सही भी है, आम जनता टैक्स पर टैक्स दिए ही जा रही है। आप इसको इस तरह से समझिए जैसे एक बिजनेसमैन को पूरा एक स्पेशल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रखना होता है कंपनी में और डर बना रहता है कहीं से कोई नोटिस ना आ जाए, लेकिन कैसे ना कैसे करके बिजनेसमैन तो तरीके निकाल लेता है। मगर आम जनता पूरी तरह फंसती जा रही है। अश्वनी जी कहते हैं अगर सरकार खरीदारी पर 1% टैक्स कर देती है तो अभी जो सरकार को टैक्स से इनकम हो रही है इसके हो जाने से यह इनकम 1.5 गुनी हो जाएगी। अभी होगा ऐसे कि जो बीच में GST और इनकम टैक्स की चोरी की जाती है जिसका बहुत बड़ा अमाउंट सरकार तक पहुंचता ही नहीं है, वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों अश्वनी जी कहते हैं इसके लिए 100 रुपए से बड़े नोट खत्म करने पड़ेंगे। 5000 से अधिक का लेन देन केवल BTT से ही होगा। वह कहते हैं BTT के आ जाने से जो अलगाववादी संगठन है उन तक कैश में फंड नहीं पहुँच पाएगा और देश में पनप रहे आतंकवाद से भी निपट सकते हैं। बड़ी बड़ी राइफल के लिए मोटा अमाउंट कैश में चाहिए होता है। अगर BTT आएगा तो ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। नक्सलवाद, माओवाद जैसे संगठन की फंडिंग भी हवाला के जरिए की जाती है, वो सब समाप्त हो जाएगी। आधे से ज्यादा धर्मांतरण भी खत्म हो जाएंगे। जो क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है उसकी सारी फंडिंग बाहर से भी आ रही है और खुद हमारे देश से भी हो रही है। अश्वनी जी कहते हैं कोई भी इलीगल एक्टिविटी होगी तो तुरंत गवर्नमेंट की नजर में आ जाएगी। सरकार को सब पता रहेगा कि किसके पास कितनी लीगल संपत्ति है, कुछ भी ब्लैक नहीं रहेगा और सरकार को टैक्स भी मिलेगा। इसलिए वे कहते हैं ED को जो छापेमारी करनी पड़ती है उस पर जो खर्च आता है इस सब झंझट से निजात मिलेगी और पुलिस का आधा काम भी खत्म हो जाएगा। अश्वनी जी ने खुलकर बोला कि BTT लागू होने से कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी
इलेक्शन में टिकट तक नहीं ले पाएगी, जिसकी सारी फंडिंग ब्लैक मनी से होती है। होता ऐसा है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन ऑफिस में जाती हैं, जब अपना रिटर्न फाइल करती हैं, तो कहती हैं ये पैसा हमें चंदे के रूप में मिला है। 80% से ज्यादा पैसा नेता ब्लैक मनी से ही लगाते हैं। ऐसे बहुत कम लीडर हैं जिनको जनता इतनी मात्रा में चंदा देगी। 4 अगस्त 2023 को इसकी सुनवाई है। दोस्तों, अश्विनी जी का कहना है कि मुझे यकीन है माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे इस फैसले से आश्वस्त होंगे। मेरी तरफ से पूरी तैयारी भी है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय पर? वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी लागू होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए, जो आने वाली हमारी कोई भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।